इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, टेबल खोल के देखें, क्लोज ऑर्गन पाइप कौन सा है, बीच वाला पार्ट है, क्लोज एंड वन एंड, ओपन एट अदर एंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है, चेक करें फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या है उसमें, V बाय 4L, V बाय 4L कितना है 50। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, चेक करें सेकेंड ओवरटोन में कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 5 इंटू न्यू वन, चेक करें टेबल चेक करें, 5 इंटू न्यू वन। तो आपको फंडामेंटल तो 50 पता ही है, ये करने की जरूरत ही नहीं है, 5 इंटू 50 250 आंसर है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल तो 50 गिवन ही है, 5 इंटू 50 250, तो ऐसे कर लो, यहाँ से 50 फंडामेंटल से V बाई एल निकाल लो, 5 इंटू फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्या होती है इस केस में V बाई 4L, तो V बाई एल की वैल्यू पुट करके आंसर। मतलब सारी गेम ये है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा बस। जैसे इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, फिर से वही क्लोज ऑर्गन पाइप हमने ये वाला सेम केस किया, फंडामेंटल नोट, नोट मीन्स फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50, नोट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एमिटेड। अगर पहली फंडामेंटल 50 है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, 3 इंटू 50, नेक्स्ट क्या निकलेगी 5 इंटू 50, 7 इंटू 50, 100 तो नहीं निकलेगी क्योंकि 100 तो 2 इंटू 50 होगी, और क्योंकि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन तो होते ही नहीं, तो ये नहीं निकल सकती इसमें, सही है ना। पहली अगर 50 है तो दूसरी जो है 3 इंटू 50 है, नेक्स्ट 5 इंटू 50 है, फिर 7 इंटू 50 है, 2 इंटू 50 पॉसिबल नहीं, 100 तो पॉसिबल नहीं है कम से कम, तो 100 ही निकल सकती है। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे। नेक्स्ट, इसमें गलत सोल्यूशन है, सही करके बताना। फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, चेक कर लो थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, इज इक्वल टू विच ओवरटोन, नहीं चेक करो, थर्ड हार्मोनिक में ये फॉर्मूला सही लिखा हो, पहले चेक करो, ये फॉर्मूला ठीक है, 3 इंटू न्यू वन है, लेकिन ओवरटोन कौन सा है चेक करो, फर्स्ट, करेक्शन करो, यहां पर n इज इक्वल टू 2 है, पर ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन है, हाँ n मोड ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड है पर ओवरटोन फर्स्ट है, तो यहां फर्स्ट ओवरटोन करो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे मैचिंग करनी है इसकी। नेक्स्ट है, फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस बाय क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज ऑफ फ्रीक्वेंसी f। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला क्या होता है चेक करो, फंडामेंटल का V बाय 4L इज इक्वल टू f, तो V बाय एल की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है, फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस बाय ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है V बाय 2L, तो एक काम क्यों नहीं करते, यहां से V बाय एल की वैल्यू निकालो 4f और यहां पर पुट कर दो, आंसर क्या आएगा 2f। तो समझ में आ रहा है, इसके न्यूमेरिकल एकदम इसकी थ्योरी से एकदम ही डिफरेंट है, आपके सामने ही है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और वो सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ दी एंड्स, ये देखो ओपन एट बोथ दी एंड्स हैं, एंड प्रोड्यूसेस अ फंडामेंटल नोड ऑफ फ्रीक्वेंसी 256। तो ओपन पाइप है दोनों तरफ से, फंडामेंटल का फॉर्मूला कितना है V बाय 2L, सॉल्व करके V बाय एल निकाल लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर, पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोने से क्या हुआ, हाँ क्योंकि पाइप एक एंड से ओपन है एक एंड से क्लोज हो गई, क्योंकि पानी के अंदर एयर के पार्टिकल थोड़ी ना है, आपका डायग्राम तो यहां बनने वाला है, तो इसकी लेंथ मार्क कर लो, ये लेंथ कितनी है L बाय 2। वो ये कह रहा है कि इस केस में फर्स्ट रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं फर्स्ट रेजोनेंस, मोड ऑफ वाइब्रेशन को ही जितनी भी फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं उनको रेजोनेंस बोलते हैं। तो पहली रेजोनेंस यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये लिख लो यहां पर, V डिवाइडेड बाय 4 इंटू एल, नहीं L बाय 2, क्योंकि वैसे तो फॉर्मूला V बाय 4L होता है, पर हमने क्या किया L बाय 2, क्योंकि हमारी लेंथ भी क्या हो गई आधी हो गई, तो यहां से इसको कट कर लेते हैं 2 और 4, तो क्या आएगा 2L, पर V बाय 2L की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहां से ये रही 256, तो आंसर स्टेट वे क्या लिख देंगे 256 आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये ऐसे कर लो, V बाय एल की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर लो, बात तो एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कोई डाउट इसमें। तो स्ट्रिंग इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब गिटार वाला केस है, स्ट्रिंग आ गया ना,
स्ट्रिंग इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, L1 पता है, एंड फंडामेंटल 800 हर्ट्स पता है, न्यू1 पता है। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू2 1000 कर दें तो लेंथ क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हमने किया था गिटार या सितार की स्ट्रिंग के अंदर, V/2L होती है फंडामेंटल, और वेलोसिटी स्ट्रिंग्स में क्या होती है? √T/P। ये हमने किया था। तो इसके अंदर पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 800, लेंथ कितनी है? L, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1000, लेंथ कितनी है? L'। इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करके ये रेशियो आ जाएगी। L आपको पता है, यहाँ से L' कैन बी कैलकुलेटेड। बाकी ऑब्वियसली बाकी अदर फैक्टर्स को हम क्या मान रहे हैं? कॉन्स्टेंट्स मान रहे हैं। दो ही चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक आपकी लेंथ चेंज हो रही है, एक आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? ठीक।